कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लासेस में हमने ये देखा था कि किस तरह लेटर वैदिक एज की कुछ कमियों ने जन्म दिया दो नए धर्मों को, जैनिज्म और बुद्धिज्म को, जिन्होंने लोगों को एक नई दिशा प्रदान करी और साथ ही साथ में समाज में इक्वालिटी लाने का प्रयास किया। बुद्धिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म, तो आइए शुरू करते हैं। जैनिज्म बिलीव करते हैं 24 तीर्थंकर की फिलॉसफी पे। तीर्थंकर का मतलब होता है फाउंडर ऑफ तीर्थ, इसका मतलब होता है फाउंडर ऑफ तीर्थ। ये एक ऐसे रेयर इंडिविजुअल होते हैं जिन्होंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली होती है और मृत्यु और रीबर्थ की साइकिल से खुद को फ्री कर लिया होता है अपने खुद के बलबूते पर, और वो एक पाथ बनाते हैं जिस पे दूसरे लोग चलें। ऐसे ही 24 तीर्थंकर हमको देखने को मिलते हैं जैनिज्म में। हालांकि सारे 24 तीर्थंकर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट हैं ये 4 तीर्थंकर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये याद हो अच्छे से। आइए देखते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर जो थे, जो जैनिज्म के फाउंडर थे, वो थे ऋषभनाथ। इनका जो सिंबल है वो है एक बुल। याद करना मुश्किल नहीं होगा, ऋषभ का मतलब ही बुल होता है, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट हैं 22 तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिनका सिंबल है कॉन्च शेल। कॉन्च शेल मतलब शंख, ओके। फिर 23 तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल है स्नेक। ये है पार्श्वनाथ की पिक्चर जहाँ पे आपको उनके सर पे स्नेक दिख रहे हैं। 24 तीर्थंकर हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर, वो हैं महावीर, जिनको लायन से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की और महावीर की। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे उनसे हमें सिर्फ पार्श्वनाथ और महावीर की हिस्ट्री ही मिलती है, बाकियों के बारे में एज सच कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। पार्श्वनाथ जो थे वो अश्वसेन के बेटे थे और उनकी माता का नाम था वामा। वे वाराणसी में पैदा हुए थे और 30 साल की उम्र में वो असेटिक बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। वो समेत शिखर पे उनकी मृत्यु हुई। समेत शिखर पर्वत को बाद में पार्श्वनाथ ही नाम दे दिया गया था, पार्श्वनाथ तीर्थंकर के ऊपर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऋग्वेद में हमको अरिष्टनेमी और ऋषभनाथ के बारे में वर्णन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से तीर्थंकर का वर्णन ऋग्वेद में है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर के। महावीर जो थे वो जैनिज्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे 2 बन सकते हैं। अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो वो कौन होंगे? ऋषभदेव, जो हमने यहाँ देखा था, ऋषभनाथ। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो उसका जवाब होगा महावीर। वास्तविक संस्थापक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जैनिज्म का प्रचार प्रसार किया था और उसका एक्चुअल विस्तार इन्हीं के काल में हुआ था। महावीर के फादर थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्लैन के हेड थे। उनकी मदर का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी। त्रिशला के भाई का नाम था चेटक। अब ये मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि चेटक की जो बेटी थी चिलना, उनके पति थे राजा बिंबिसार, जो कि मगध के राजा थे, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब बिंबिसार को कहा जाता है कि उन्होंने बाद में चल के जैनिज्म को अपना लिया था।
वेल इस पे ये भी कंट्रोवर्सी है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि बिम्बिसार उनके फॉलोअर थे और जैन लिटरेचर कहते हैं कि वो उनके फॉलोअर थे। बट एनीवेज इम्पॉर्टेंट ये है कि त्रिशला जो है वो चेतक की बहन थी। अब महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में कुंडग्राम में, वैशाली के पास, बिहार में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महावीर जो थे वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बिलोंग करते थे। डायनेस्टी का नाम है इक्ष्वाकु। उनकी वाइफ का नाम है यशोधा। अब आपको कुछ नाम बहुत ही कॉमन लग रहे होंगे फ्रॉम दैट ऑफ गौतम बुद्ध बायोग्राफी, जैसे कि सिद्धार्थ हो गया। सिद्धार्थ बेसिकली गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी था। गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा, जो कि अगेन यशोधा से बहुत सिमिलर है। तो उसे याद कैसे करेंगे? अब जब हम वर्ड देखते हैं गौतम बुद्ध, तो ये नाम बहुत ही बड़ा है ना। तो जब गौतम बुद्ध का नाम बड़ा है तो उनकी वाइफ यशोधरा का नाम भी बड़ा है। महावीर का नाम थोड़ा छोटा है तो उनकी वाइफ का नाम भी छोटा है। आई होप इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। महावीर की बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी के हस्बैंड थे जमाली। अब ये जमाली जो थे बेसिकली महावीर के बाद में क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। महावीर ने 30 साल की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने जाम्बिक ग्राम में साल ट्री के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी। कैवल्य का अर्थ है सुप्रीम नॉलेज। ज्ञान जो था वो उन्हें मिल गया था जब वो 42 ईयर्स के थे। तो उन्हें लग गए 12 साल कैवल्य की प्राप्ति के लिए। और कैवल्य की प्राप्ति के बाद वो बन गए थे जिन्न। जिन्न का अर्थ होता है द कॉन्करर, मतलब विजेता। जिन्न मतलब जिन्होंने अपने पूरी 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो, उनके कंट्रोल में आ गई हो इंद्रियां, उन्हें कहते हैं जिन्न। और महावीर के फॉलोअर्स को बाद में कहा गया जैन्स। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह गौतम बुद्ध ने भी अपनी ज्ञान को दूसरों में बांटा था, ठीक उसी प्रकार महावीर ने भी शिक्षा दी थी सबसे पहली पावापुरी में, जो कि बिहार में है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले शिक्षा कहाँ दी थी? पावापुरी में। उन्होंने 11 शिष्यों को टीच किया था और उन डिसाइपल्स को कहते थे गांधार। क्या कहते थे उनको? गांधार। ठीक है। महावीर ने एक जैन संघ फाइंड किया था, कहाँ पे? पावा में। और महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्म ने उस संघ को हेड किया था। किसने किया था? सुधर्म ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये नाम। अब आ जाते हैं थोड़ी ज्ञान पे। अब समझते हैं जैनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी को। जैनिज़्म जो है वो भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है और वो कहता है कि अगर भगवान है भी तो उसकी पोजीशन जो है वो जिन्न के नीचे है। जिन्न मतलब विजेता, उसके नीचे है। दूसरी है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड थ्योरी ऑफ कर्मा। वो आत्मा की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। वो मानते हैं कि आत्मा जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है, और थ्योरी ऑफ कर्मा को भी वो मानते हैं। वो बोलते हैं कि किसी को भी पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिलेगा उसके कर्म के बेसिस पे। उन्होंने इक्वालिटी को स्ट्रेस किया है, उन्होंने समानता पर बल दिया है, पर वो ये भी कहते हैं कि जो कास्ट पीपल जो होते हैं वो हायर वर्ण या लोअर वर्ण में किस तरह से जन्म लेते हैं, उनके पिछले जन्म के आधार पर। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो ऊपर के वर्ण में आएंगे, और अगर उन्होंने बुरे कर्म किए होंगे तो वो नीचे के वर्ण में पैदा होंगे अगले जन्म में। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। जैनिज़्म कहता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है
तो आपको ये त्रिरत्नों का फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं, जो है राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन। इसका मतलब होता है कि आपको सही गलत में, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आना चाहिए। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। फिर आता है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। इसका मतलब है जो भी नॉलेज आप ले रहे हैं वो आपकी अंतरात्मा से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर के ज्ञान में तो गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति कहाँ से करनी चाहिए आपको? अपनी आत्मा से। ठीक है। फिर आता है राइट एक्शन, सम्यक चरित्र। राइट एक्शन को राइट कंडक्ट भी बोलते हैं, मतलब आप जो भी करो वो सही करो। आई होप आपको ये त्रिरत्न समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, जिसको 5 महाव्रत भी कहा जाता है। इन 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रत जो हैं वो पार्श्वनाथ के लाए हुए थे, और 5वां महाव्रत जो है वो महावीर ने ऐड किया था। इम्पॉर्टेंट है, ये 5 महाव्रतों में से 4 कौन लाए थे? पार्श्वनाथ। और 5वां कौन लाए थे? महावीर। सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब किसी पर अत्याचार नहीं करना है। फिर होता है सत्य। सत्य का मतलब है नॉन लाइंग, आपको झूठ नहीं बोलना है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेशन, मतलब आपको धन संचय नहीं करना है, प्रॉपर्टी खरीदते नहीं रहना है। देन लास्ट ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ये कौन लाया था? महावीर लाए थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महावीर के हिसाब से है अहिंसा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज पर आते हैं, अनेकांतवाद और श्यादवाद। इन दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा। अब अनेकांतवाद को थ्योरी ऑफ प्लुरैलिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो सच्चाई है उसके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, जो आप जानते हो वो पूरा सत्य नहीं है। अब इसको एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कुछ अंधे लोग थे, कुछ नेत्रहीन व्यक्ति थे, उनको हाथी के पास खड़ा कर दिया गया और उनको बोला गया कि आप इसको फील करके बताइए कि ये क्या है। तो जो व्यक्ति सूंड के पास था उसको लगा कि ये एक मोटा सांप है। जो व्यक्ति कान के पास था उन्हें लगा कि ये एक पंखा है। जो व्यक्ति पूंछ के पास खड़ा था उन्हें लगा कि ये एक मोटी रस्सी है। और जो पैरों के पास था उन्हें लगा ये एक मोटा खंबा है। गलत कोई भी नहीं था, बस उनका देखने का नज़रिया जो था वो सिर्फ आधा था, इनकम्प्लीट था। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो इस थ्योरी के रिगार्डिंग आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्यादवाद में। स्यादवाद को थ्योरी ऑफ परहैप्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये व्यक्ति इनका बेटा है और यही सेम व्यक्ति इस बच्चे का क्या है? पिता है। तो इस सेम व्यक्ति के रिस्पेक्ट में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिलेशन है। तो बच्चा ये नहीं कह सकता कि आप किसी के बेटे नहीं हो सकते, और इनके बाप ये नहीं कह सकते कि तुम किसी के पिता नहीं हो सकते। तो यही है कि एक ही चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, और इसी को कहते हैं स्यादवाद। तो आज के लिए ज्ञान आई थिंक बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे जैनिज़्म के आर्किटेक्चर, और महायान हीनयान देखेंगे, जैन का लिटरेचर देखेंगे, और लास्ट में वही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे आगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।